मेरा नाम सोनेलाल सिंह है। मैं वैशाली जिला होमगार्ड संघ के अध्यक्ष हूँ, लगातार तीसरी बार, और मैं जनता का सेवा ईमानदारी पूर्वक कर्मठता से करता हूँ, करता रहूँगा। एकत्रित हुए हम लोग सरकार के विरोध में। हम लोग को सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, समान काम के समान वेतन समान सुविधा मिलना चाहिए था, लेकिन नीतीश सरकार आज तक नहीं दिया। 16 में सुप्रीम कोर्ट दे दिया हम लोग को, लेकिन नीतीश सरकार, गूंगी बहरी की सरकार, आज तक होमगार्ड के कोई भी समस्या का समाधान नहीं किए। इसीलिए हम लोग 15 अक्टूबर को पूरे बिहार से भारी संख्या में सारे गिरक्षक पटना के धरती पर जाकर और अपने अधिकार और मांग के लिए जब तक मिलेगा नहीं तब तक वापस नहीं आएंगे, और हम लोग गर्दनी बाग में जाकर शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे। पूरे बिहार से पूरे गिरक्षक का बाल बच्चा परिवार सब लोग चल रहे हैं पटना। और नीतीश मांग तो हम लोग का मुख्य मांग है समान काम का समान वेतन। हम लोग का वेतन बढ़ाया जाए, हम लोग को नियमित किया जाए, हम लोग को छुट्टी दिया जाए, हम लोग को एरियल दिया जाए, हम लोग को बाल बच्चा हम लोग का बहुत पीछे पड़ा हुआ है उसको पढ़ने के लिए हम लोग को सुविधा दिया जाए। और हम लोग जब तक हम लोग का मांग नहीं पूरा होगा, ये कई सूत्री मांग है, तब तक हम लोग मांगेंगे, मानने वाले भी नहीं है। इसलिए सरकार से निवेदन है कि दुर्गा पूजा हम लोग सही सलामत उनका मान सम्मान से ड्यूटी कर दिए हैं। अब हम लोग का जो मांग है उसको मान सम्मान से पूरा कर दे, इसी में उनका भलाई है। नहीं तो हम लोग इस बार मानने वाले नहीं हैं, अपने मांग को लेकर रहेंगे। फिर भी नहीं मानते हैं तो हम लोग आमरण अनशन शुरू करेंगे, और हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर तो बैठेंगे ही। राइफल गोली भी पूरे बिहार से जमा करेंगे, और पूरे बाले बच्चे होमगार्ड के परिवार सभी लोग पटना में जाकर वहीं पर धरना पर बैठेंगे और वहीं भूख हड़ताल पर रहेंगे। नहीं मांग मिलेगा हम लोग वहाँ से वापस नहीं आएंगे, उसी धरती पर मर मिटेंगे। जो हमारे 15 तारीख को नीतीश बाबू के भी सब आदमी को चल कर के अपनी मांग को मांगना है और कहना है जो हम लोग को नियमित करें, हम लोग को वेतन बढ़ाए। नहीं बढ़ाएंगे हम लोग वहाँ भूख हड़ताल करेंगे, वहाँ जो भी करना होगा करेंगे, लेकिन पटना के धरती से नहीं आएंगे। अपनी मांग के रहेंगे। नहीं देंगे तो हम लोग आत्महत्या उस जगह करेंगे। हमारी मांग जब जायज़ है, जब तक मांग रहेगी तब तक हम सब नीतीश कुमार जी से मांगते रहेंगे। हमारी दो ही मांग है, या तो चतुर्थवर्गीय कर्मचारी का हम लोग को दर्जा दिया जाए और 50% TADA बढ़ाया जाए। देखिए, हम लोग सरकार के जैसे कि काम करते हैं, और हम लोगों के साथ बहुत सारे समस्या है। मैट्रिक और इंटर, इमरजेंसी, होली, ईद और मुहर्रम, और छोटा ड्यूटी जैसे चतनौमी वगैरह भी आज तक हम लोगों को पैसा मिला नहीं जिला के अंदर। और इलेक्शन जो अभी वर्तमान में गुजरा, इस इलेक्शन में भी हम लोगों को लगभग 300 जवानों का अभी तक जैसे कि पेमेंट नहीं मिला, 2 चरण का। और सरकार जो है से कि हम लोगों को मांग को अनसुनी कर रहा है, जबकि 2016 में सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया कि समान काम के समान वेतन इन लोगों को दिया जाए। इन लोगों ने पुलिस बल के समान कंधा से कंधा मिलाकर ड्यूटी करते हैं, और इनका जो है से कि मान सम्मान, इनके बाल बच्चा को हक अधिकार को देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार आज तक अनसुनी करते रह गए। इसलिए हम लोग बाध्य होकर इस बार पाटलिपुत्र के धरती पर 15 अक्टूबर को हम लोग उतरने के निर्णय ले लिए हैं कि जब तक हमारी मांग को सरकार मान नहीं लेता है तब तक हम लोग पाटलिपुत्र के धरती से वापस नहीं आएंगे। अभी महंगाई बढ़ गई है, महंगाई भत्ता भी 50% है, वो भी 7% दे के अभी तक बैठे हुए हैं 2018 से। इसलिए हम लोग अपना केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर हम लोग 15 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। नीतीश बाबू कहते हैं कि हम बहुत ईमानदार हैं, और होमगार्ड के साथ ही उनका जो रवैया है इस सारा बिहार जान रहा है। एक मजदूर की तरह हम लोग को मजदूरी मिलता है। बताइए, आज 24 घंटा बिहार पुलिस के साथ कंधा में कंधा मिला कर ड्यूटी करते हैं, उसके बाद भी हमको मजदूरी मिलता है। सर मानना चाहिए उस सरकार को कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार करते हैं वो। हम लोग को तो सुप्रीम कोर्ट आदेश कर दिया कि समान काम का समान वेतन होमगार्ड को मिलना चाहिए, और तब नीतीश बाबू हमारे फाइल को चाप के रखे हुए हैं। उनको थोड़ा भी कुछ लगता है? सोचना चाहिए नीतीश बाबू को कि होमगार्ड के साथ हमेशा व्यवहार क्यों करते हैं। हमारे बाल बच्चा सब पीछे पड़ा हुआ है, हमारा बाल बच्चा पढ़ लिख नहीं पाता है सही ढंग से। 50% महंगाई भत्ता सरकार दे दिया सबको, ये होमगार्ड को जैसे 7% पर मजदूरी करवा रहे हैं।
हम लोग के साथ बहुत ज़्यादा नाजायज होता है। हमारे साथ अफसर लोग भी शोषण करते हैं, बड़े बड़े अधिकारी भी शोषण करते हैं। होमगार्ड को बंधुआ मजदूर की तरह बांध के रखा गया है, जो हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग राइफल का ट्रेनिंग करते हैं, हम लोग गोली चलाएंगे ज़रूरत पड़ेगा तो, हम लोग बॉर्डर पर काम करेंगे, थाना में ड्यूटी करेंगे। हमारा फोर्स 24 घंटा चौक चौराहे, ट्रैफिक, अंचल गार्ड, थाना, एसपी, कोठी, आवास, सब जगह मेरा जवान काम करता है। उसके बाद भी हमारे साथ हमारे सौतेला व्यवहार होता है। ऐसा हम लोग सहन नहीं करेंगे। 15 अक्टूबर को हम लोग पटना के धरती पर जाकर अपनी मांग को पूरा करवा ही के रहेंगे। चाहे जो भी होगा, हम लोग को मरना ही पड़ेगा तो हम लोग धरती पर अपना प्राण त्याग देंगे, लेकिन अपना अधिकार लेकर रहेंगे। नीतीश बाबू से निवेदन है कि नीतीश बाबू अविलंब मेरा मांग को पूरा कर दीजिए, नहीं तो इस बार पूरे बिहार के गिरक्षक मानने वाला नहीं है। इस बार नवयुवक भी मेरे साथ आ गया है पूरे बिहार में, वो मानने वाला नहीं है। अपने अधिकार को लेकर ही वो रहेगा। पटना की धरती पर 15 अक्टूबर को पूरे बिहार के गिरक्षक होमगार्ड पटना की धरती पर जाकर अपनी मांग के लिए भूख आंदोलन धरना देंगे और वहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे जब तक उनका मांग पूरा नहीं हो जाता है। और मैं सरकार से कहता हूँ कि होमगार्ड के साथ सौतेला व्यवहार करना बंद कर दीजिए और नियमित नौकरी दीजिए हम लोग को, लगातार ड्यूटी दीजिए हम लोग को। और हम लोग को सरकार सुप्रीम कोर्ट जो दिया है सुविधा, तमाम सुविधा मेरे साथ लागू कर दीजिए। छुट्टी हो, वेतन हो, भत्ता हो, तमाम सुविधा। हमारा बाल बच्चा भी पढ़े लिखे आगे बढ़े। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि 15 अक्टूबर के पहले हम लोग का घोषणा कर दे, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू करना ही पड़ेगा। हम लोग लेकर ही रहेंगे। बिहार पुलिस बड़ा फोर्स है, उसको वेतनमान है तो उसके ऊपर दिखाई दे रहा है कि उसको आगे बढ़ाइए। और होमगार्ड भी है उससे ज़्यादा ड्यूटी करता है तो इस पर ध्यान नहीं जा रहा है। आज 2018 से 7% हम लोग का महंगाई भत्ता मिल रहा है, जो आज तक 7% है। अब महंगाई कहाँ से कहाँ बढ़ते चला गया। सरकार हम लोग के साथ गलत व्यवहार करती है। होमगार्ड को नहीं चाहती है सरकार की आगे बढ़े। सरकार नहीं चाहती है कि होमगार्ड के बाल बच्चा पढ़ लिख के आगे बढ़े। वो सिर्फ बिहार पुलिस पर ही फोकस करती है। बिहार पुलिस को महीने साल में जैसे इंक्रीजमेंट बढ़ता है, उनका महंगाई भत्ता बढ़ता है। दो बार बढ़ता है साल में। होमगार्ड को जो है 2018 में हुआ, 8-9 साल हो गया, उस समय से 7%। क्या हम लोग के लिए महंगा नहीं है? क्या होमगार्ड के लिए सस्ता सामान मिलता है? क्या होमगार्ड के लिए कैंटीन की व्यवस्था है क्या कहीं? सरकार को ये आँख में पर्दा लगा हुआ है। नीतीश बाबू आँख से पर्दा खोल दीजिए आप, और नहीं तो इस बार बिहार के होमगार्ड मानने वाला नहीं है। आपको नहीं छोड़ेगा, इस बार आपसे अपना मांग लेकर रहेगा। इसीलिए नीतीश बाबू से निवेदन है कि हमारा 15 अक्टूबर के पहले हमारे मांग को मंजूर कर ले, ताकि हमारा भी बाल बच्चा परिवार खुशहाल रहे। नहीं तो इस बार बिहार में जितने भी नवयुवक बहाल हुए हैं, पुराने गिरक्षक हैं, सभी लोग हम लोग एकता बना लिए हैं कि अपनी मांग को नीतीश बाबू से लेकर ही रहेंगे। 15 अक्टूबर से हम लोग का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पटना के गर्दनी बाग में शुरू हो रहा है और लगातार शुरू रहेगा जब तक उनकी मांग, हमारी मांग मिल नहीं जाता है। इसलिए हम लोग आंदोलन के लिए मीटिंग की है, आज सभा बुलाए हैं और सभा में हम लोग वैशाली जिला की ओर से निर्णय लिए हैं। हमारी बहना भाइयों सभी लोग आए हुए हैं और हम लोग मीटिंग किए हैं कि 15 अक्टूबर को तमाम गिरक्षक हम लोग पटना की ओर कूच करेंगे और चलेंगे अपनी मांग के लिए। जय हिंद, जय भारत, होमगार्ड एकता जिंदाबाद।